बुरे कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, भाग 1 प्रारंभ। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ हरिदास। वह बाहरी तौर पर धर्म कर्म में विश्वास करने वाला, मंदिर में दान देने वाला और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन अंदर से उसका मन छल, कपट और अहंकार से भरा हुआ था। वह गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलकर व्यापार करता और दूसरों की मेहनत को हड़प लेता। हरिदास को विश्वास था कि दुनिया में केवल पैसा ही भगवान है। वह कहता, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता वह चीज़ किसी काम की नहीं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। सफ़ेद दाढ़ी, चटक सफ़ेद वस्त्र और आंखों में अपार शांति। गांव वाले उन्हें आदर से बाबा रघुनाथ दास कहने लगे। वह न तो चमत्कार दिखाते, न प्रवचन देते, बस चुपचाप किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और आने जाने वालों को मुस्कुराकर देखते। सेठ हरिदास ने एक दिन व्यंग्य में कहा, बाबा आप तो बहुत पहुँचे हुए लगते हो। जरा बताओ तो, इतने पुण्य करने के बाद भी अगर किसी को दुख मिले तो क्यों? और जो पाप करे फिर भी चैन से रहे तो क्यों? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, बुरे कर्म का फल तब मिलता है जब जीव उसे सबसे कम उम्मीद करता है। परमात्मा न्याय करता है, लेकिन समय आने पर। हरिदास हंस पड़ा, आपकी बातें तो कहानियों जैसी लगती हैं बाबा। असल दुनिया में तो चालाकी चलती है। बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, तुम्हारी ही कथा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा का आरंभ, पूर्व जन्म की स्मृति। बाबा की बातों के साथ ही हरिदास जैसे एक गहन ध्यान में चला गया। उसे कुछ दृश्य दिखने लगे। वह एक किसान था, नाम था धना। अत्यंत ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा। परंतु उसी गांव में एक जमींदार था, रतन सिंह, जो क्रूर और लालची था। उसने धना की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था और उसके परिवार को दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। धना की मां ने अंतिम सांस लेते हुए कहा था, बेटा, जो अत्याचार करता है उसका हिसाब समय जरूर करता है। तू रो मत, भगवान देख रहा है। धना ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि सहन किया, और अंततः भूख प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीवन चक्र की गूढ़ रचना। बाबा ने समझाया, हरिदास, वही धना तुम थे, और रतन सिंह, वही आत्मा अब तुम हो जो इस जन्म में सेठ बना है। तुमने पिछले जन्म के सहन किए दुखों के कारण इस जन्म में समृद्धि पाई है, लेकिन तुमने वही अत्याचार अब दूसरों पर करना शुरू कर दिया है। हरिदास की आंखें भर आईं। बाबा, क्या अब मैं फिर भुगतूंगा? बाबा बोले, न्याय का तराजू कभी झुकता नहीं। आज जो तुम कर रहे हो उसका हिसाब अगले जन्म में मिलेगा, या शायद इस जन्म के अंत में भी। समय और अवसर जब परिपक्व होता है तब परिणाम सामने आता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुरे कर्म का फल तुरंत नहीं, सही समय पर। बाबा ने एक और कथा बताई। एक नगर में एक दुष्ट राजा था, वीर सिंह, जो प्रजा पर अत्याचार करता। वह हर शुभ कार्य से पहले बलि देता था। एक दिन एक साधु ने उसे शाप दिया, तेरा अंत तुझसे ही होगा, और तब जब तू अपने साम्राज्य को सबसे सुरक्षित समझेगा। राजा हंसा, लेकिन वर्षों बाद जब उसने अपने ही बेटे को बलिदान के रूप में आदेश दिया, उस बेटे ने विद्रोह कर दिया, और राजा का अंत हुआ उसी सिंहासन पर जहां वह बलि देता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी का सार। बाबा ने कहा, ग्रेटर दैन, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी विलंब से, पर कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये ब्रह्मांड का नियम है। ग्रेटर दैन, यदि मनुष्य को आज बुरा फल नहीं मिला तो समझो कि समय अभी शेष है, और यदि किसी को अच्छा फल मिला है तो वह भी उसके पूर्व कर्मों की देन है। बदलाव की शुरुआत। सेठ हरिदास बाबा की बातों से भीतर तक हिल गया था। वह पहली बार सोचने लगा, क्या मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा वास्तव में मेरे शुभ कर्मों का फल है? और जो छल कपट मैंने किया है, क्या उसका हिसाब बकाया है? उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अब वह कुछ अच्छा करेगा, गरीबों को दान देगा, मंदिर बनाएगा, कुएं खुदवाएगा। पर बाबा की एक बात उसके मन में बार बार गूंजती रही, ग्रेटर दैन, बुरे कर्म के फल को टाला नहीं जा सकता, केवल उस प्रभाव को कम किया जा सकता है, सच्चे पश्चाताप, सेवा और निष्काम कर्म से। हरिदास ने अपने व्यापार की दिशा बदलनी शुरू की। उसने कई गरीबों का कर्ज माफ किया, जिनसे वह पहले अत्यधिक ब्याज लेता था। लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हरिदास की छवि बदलने लगी। कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। एक दिन की बात है, हरिदास के व्यापारी जहाज का एक बहुत बड़ा माल समुद्र में डूब गया। लाखों का नुकसान हुआ। लोग कहने लगे, इतने पुण्य करने के बाद भी भगवान ने साथ नहीं दिया। पर बाबा मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, ये नुकसान तेरे अहंकार से भरे उस दिन का उत्तर है जब तूने एक विधवा को उसके घर से बेदखल किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति तेरे कर्ज से मर गया था। ये घाटा उस स्त्री की आंखों से निकले आंसुओं का फल है। हरिदास को वह दिन याद आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कर्म केवल क्रिया नहीं, भाव भी होते हैं, और हर भाव ब्रह्मांड में तरंग की तरह लौटकर आता है। मन का संशोधन। हरिदास ने अब सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना शुरू किया।
वह उन लोगों से क्षमा मांगने गया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। कुछ ने क्षमा कर दिया, कुछ ने नहीं, परंतु वह अब बिना अपेक्षा के सेवा करता। बाबा ने कहा, ग्रेटर दैन, जब मनुष्य बिना फल की इच्छा से कर्म करे तो वह पुराने कर्मों को जलाना शुरू करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को राख करती है, वैसे ही सेवा, सत्य और प्रेम पुराने पापों को क्षीण करते हैं। संतान का बिछोह, कर्मों की कठोर परीक्षा। हरिदास का एक बेटा था, विक्रम, जो बहुत योग्य और होनहार था। लेकिन एक दुर्घटना में विक्रम का देहांत हो गया। ये हरिदास के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। हरिदास रोते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा, अब तो सब कुछ लुट गया। मैंने सुधार करने की कोशिश की, फिर भी यह कैसा न्याय। बाबा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, ग्रेटर दैन विक्रम, उस किसान धना के पुत्र का पुनर्जन्म था जिसे रतन सिंह, तुम्हारे पूर्व जन्म ने भूखा मारा था। तुम्हारे पाप का फल तुम्हारे प्रिय के माध्यम से ही लौटना था और वह चक्र पूरा हुआ। अब उसके बाद तुम्हारे जीवन में शांति आने लगेगी। हरिदास स्तब्ध था, उसकी आत्मा कांप उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गूढ़ रहस्य, कर्म, प्रारब्ध और क्रिया। बाबा ने उसे कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। 1. संचित कर्म, ये वह बटुआ है जो जन्मों से कर्मों का संग्रह है। 2. प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो भाग्य सामने आता है वह उसी संचित कर्म का भाग है। 3. क्रियमान कर्म, इस जीवन में हम जो कर रहे हैं वह अगले जन्म का प्रारब्ध बनाएगा। ग्रेटर दैन, तू अपने क्रियमान कर्मों को सत्कर्म बना जिससे भविष्य संचित पापों से मुक्त हो सके। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। हरिदास अब समझ गया कि केवल दान देना, मंदिर बनवाना या दिखावा करने से कर्म नहीं करते। हृदय की सच्चाई, विचारों की पवित्रता और निष्काम सेवा ही उस अग्नि है जो पाप को भस्म कर सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन का अंतिम चरण, शांति का अनुभव। समय बीता, अब हरिदास वृद्ध हो चुका था। उसका व्यापार सीमित हो गया, लेकिन उसका मन अब पहले से अधिक विशाल हो चुका था। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया और हर महीने उसमें भोजन बांटता। एक दिन वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, क्या अब मेरा जीवन शुद्ध हो गया। बाबा मुस्कुराए, ग्रेटर दैन, शुद्ध तो तू उसी दिन हो गया था जब तूने आंखें मूंद कर नहीं, खोलकर रोया था, जब पहली बार तूने अपने पापों को देखा, स्वीकारा और बदलने का निश्चय किया। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर अब कोई अहंकार नहीं, केवल शांति थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी का निष्कर्ष, ये कथा केवल हरिदास की नहीं, हम सब की है। हम सब जीवन में जाने अनजाने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बुरा करके भी फल अच्छा क्यों मिल रहा है, या अच्छे कर्म करके भी कष्ट क्यों मिल रहा है। पर हमें ये समझना होगा, कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, लेकिन सुनिश्चित होता है। बुरे कर्म का फल तब आता है जब आत्मा उसे झेलने के लिए तैयार हो। सच्चा पश्चाताप, सेवा और निष्काम कर्म कर्मों को जलाने की शक्ति रखते हैं। शांति का बीज। सेठ हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। जीवन के हर रंग को देख चुका था, धन, यश, पाप, प्रायश्चित, सेवा, दुख और त्याग। अब उसका हृदय वैराग्य से भर गया था। गांव के लोग अब उसे दानी बाबा कहने लगे थे। लेकिन हरिदास जानता था, ये नाम केवल बाहर की पहचान है, भीतर की सच्चाई तो अब भी एक साधक की है। वह बाबा रघुनाथ दास के सानिध्य में अधिक समय बिताने लगा। बाबा अब धीरे धीरे उसे आत्मा के गूढ़ रहस्य समझाने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा और परमात्मा का संबंध। बाबा ने कहा, ग्रेटर दैन हरिदास, शरीर तो वस्त्र है, आत्मा वह चैतन्य है जो जन्म जन्मांतर में भटकती रहती है, कभी दुख में कभी सुख में। जब तक यह आत्मा कर्मों के जाल में फंसी रहती है तब तक मोक्ष नहीं मिलता। हरिदास ने पूछा, तो मोक्ष क्या है बाबा। बाबा बोले, ग्रेटर दैन, जब आत्मा कर्मों के फल में आकर्षित न होकर केवल साक्षी बन जाए, न सुख में डोलती है न दुख में गिरती है, तब वह मोक्ष के द्वार पर खड़ी होती है। ग्रेटर दैन, और जब वह जान लेती है कि मैं न करता न भोगता, सिर्फ देखता हूँ, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हरिदास का अंतिम त्याग। अब हरिदास ने अपना सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। उसने अपने व्यापार, संपत्ति और घर को गरीबों व आश्रम को दान कर दिया। स्वयं एक कुटिया में रहने लगा, ध्यान करने लगा। हर सुबह वह गंगा तट पर जाकर मौन साधना करता। न अब किसी से शिकायत थी, न कोई अपेक्षा, बस भीतर एक दीप जल चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन अंत निकट आया। एक सुबह बाबा रघुनाथ दास ने हरिदास को बुलाया और कहा, ग्रेटर दैन, आज तूने अपने सारे कर्मों का लेखा चुकता कर दिया है। अब तुझमें और संसार में कोई ऋण नहीं बचा। हरिदास मुस्कुराया, बाबा, क्या अब मुझे नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बाबा बोले, ग्रेटर दैन, जन्म तब होता है जब आत्मा को कुछ अधूरा लगता है। अब तू पूर्ण हो चुका है। अब तू जन्म नहीं, ब्रह्म में विलीन होगा। हरिदास ने आंखें मूंद लीं और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्थिर हो गया। कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं, जैसे दीपक का लौ हवा में विलीन हो जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव वालों के लिए अंतिम सीख।
हरिदास के देहांत के बाद बाबा ने गांव वालों को बुलाकर कहा, ग्रेटर देन, ये केवल हरिदास की कथा नहीं थी, ये चेतावनी है उन सब के लिए जो कर्म को हल्के में लेते हैं। ग्रेटर देन, बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर जो मनुष्य समय रहते जाग जाए और सेवा, सत्य तथा आत्मचिंतन से अपने जीवन को शुद्ध कर ले, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी का अंतिम सार। 1. बुरे कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन उस फल की तासीर और समय अलग अलग होता है। 2. सच्चा पश्चाताप और सेवा पापों की जड़ काट सकते हैं। 3. ध्यान, वैराग्य और आत्मबोध ही आत्मा को कर्मबंधन से मुक्त कर सकते हैं। 4. मोक्ष कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता है। 1. भगवद गीता की दृष्टि से कर्मफल। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ग्रेटर दैन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यह नहीं कहा कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर दैन यद्भाव तद्भवति, जिस प्रकार का भाव होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। 2. गरुड़ पुराण में कर्मफल की कथा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने दूसरों को भोजन नहीं कराया, उसे वहां तृष्णा और भूख की पीड़ा झेलनी पड़ती है। जिसने गरीबों का शोषण किया, उसे नरक में उसी पीड़ा का अनुभव होता है। 3. सच्ची घटना, राजा अशोक। राजा अशोक, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, कलिंग युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बना। वह बाहरी रूप से विजेता था, लेकिन अंदर से टूट गया। वह अपने कर्मों के प्रायश्चित हेतु बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा और अपना शेष जीवन सेवा, शांति और करुणा में लगा दिया। ग्रेटर दैन, एक ही जीवन में अशोक चंद अशोक से धर्म अशोक बना, क्योंकि उसने बुरे कर्मों का फल भोग कर अच्छे कर्मों की राह पकड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. बुरे कर्मों के लक्षण और पहचान कैसे करें। हम में से अधिकतर लोग यह नहीं समझ पाते कि हम बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थ को व्यवसाय कह देते हैं, झूठ को बचाव कह देते हैं, दूसरों की पीड़ा को उसकी किस्मत कहकर टाल देते हैं। परंतु ये सब कर्म ही हैं, और हर कर्म का कौशल, भाव और प्रभाव तीनों स्तरों पर फलतः होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. कैसे बुरे कर्मों से बचा जाए। बाबा हरिदास की अंतिम शिक्षाएं थीं। आए, संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करें। ग्रेटर दैन, आज किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ना विचार से, ना शब्द से, ना कर्म से। ई. हर सप्ताह आत्मनिरीक्षण करें। ग्रेटर दैन, आज मैंने किसके साथ अन्याय किया, क्या मैंने किसी का अपमान किया। ई. सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। ग्रेटर दैन, हर महीने समय या धन किसी जरूरतमंद को दो। इफ. माफ करना और माफी मांगना सीखो। ग्रेटर दैन, माफी देना दूसरों के कर्मों को हल्का करता है, पर माफी मांगना अपने पाप को धोता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. एक और प्रेरणादायक कथा, सेठ की आत्मा का उद्धार। एक नगर में एक सेठ मृत्यु के बाद प्रेत बन गया, क्योंकि उसने जीवन में धोखे दिए थे। उसकी आत्मा गांव के मंदिर में भटकती थी। एक दिन एक बाल साधु आया और कहा, ग्रेटर दैन, यदि तूने जीवन में छल किया है तो मृत्यु के बाद शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि अब भी किसी की मदद से तेरी संपत्ति किसी अच्छे कार्य में लग जाए तो तुझे मोक्ष मिल सकता है। गांव वालों ने मिलकर उसकी संपत्ति से एक विद्यालय बनवाया और गरीब बच्चों को शिक्षा दी। कहते हैं, उस दिन के बाद उस मंदिर में कभी कोई अशांति नहीं हुई। आत्मा को मुक्ति मिल गई। आत्मा की पूर्णता और जीवन का मार्गदर्शन। 1. हरिदास की विरासत। हरिदास के शरीर के चले जाने के बाद भी उसकी आत्मा की सीख गांव में जीवित रही। उसकी बनाई पाठशाला में बच्चे पढ़ने लगे, अनाथाश्रम में बच्चों को माता पिता जैसा स्नेह मिलने लगा। लोगों ने उसे केवल एक सेठ के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक, एक साधु के रूप में स्मरण किया। बाबा रघुनाथ दास ने एक दिन गांव में सत्संग करते हुए कहा, ग्रेटर दैन, हरिदास जैसा व्यक्ति हम सबके भीतर छिपा है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें सुधारने लगते हैं, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. आत्मा की पूर्णता, मोक्ष की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आत्मा अनंत है। जब तक वह इच्छाओं, आसक्तियों और बुरे कर्मों में बंधी रहती है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब आत्मा पूर्ण साक्षी भाव में स्थित हो जाती है, यानी मैं न करता हूँ, न भोगता हूँ, केवल देखता हूँ, तब वह मुक्ति को प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बुरे कर्मों के बाद आत्मग्लानि मन में बैठ जाती है, जो अवचेतन में अपराध बोध, भय और तनाव के रूप में जमा हो जाती है। जब व्यक्ति क्षमा मांगता है, सेवा करता है, प्रायश्चित करता है, तब वह धीरे धीरे अपने आप को भी क्षमा करना सीखता है। यही आंतरिक शुद्धि, मोक्ष की ओर पहला कदम होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. सत्कर्म को जीवन में कैसे उतारें। आए, 3 नियम अपनाएं। सेवा, सत्यता, स्मरण। सेवा, हर सप्ताह कोई निस्वार्थ काम करें।
सत्यता, अपने व्यवहार और बातों में पूरी ईमानदारी रखें। स्मरण, दिन की शुरुआत 5 मिनट अपने इष्ट, गुरु या आत्मा के चिंतन से करें। ई, दैनिक कर्म जांच सूची बनाएं। क्या आज मैंने किसी को पीड़ा दी? क्या मैंने अपने भीतर ईर्ष्या या घृणा पाली? क्या मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिससे किसी का नुकसान हुआ? ई, महीने में एक बार मौन व्रत या एकांत साधना करें। यह अभ्यास आत्मनिरीक्षण और चेतना को केंद्रित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. जीवन की मूल प्रेरणा, कर्म के बीज और आत्मा का बोध। हरिदास की साखी हमें सिखाती है, कर्म एक बीज है जो कभी भी फल में बदल सकता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे इस जन्म में या अगले में। लेकिन चेतना का क्षण जब हम जागते हैं, वह सब कुछ बदल सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. साखी का संपूर्ण सार संक्षेप में। 1. बुरा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य आता है, चाहे देर से आए। 2. पश्चाताप, सेवा और प्रायश्चित से उस कर्म के प्रभाव को बदला जा सकता है। 3. मोक्ष कर्म से नहीं, भाव से मिलता है, जब आत्मा साक्षी हो जाती है। 4. धर्म, प्रेम और सत्य ही अंततः हमें कर्मबंधन से मुक्त करते हैं। 5. हरिदास हम सब के भीतर है, जब हम अपने दोषों को स्वीकारते हैं तो हम भी हरिदास बन सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम पंक्तियां साखी की शैली में। ग्रेटर दैन, जैसे बीज धरती में छिपा हो पर उसका वृक्ष निकल ही आता है, वैसे ही कर्म छिपे हों चाहे जितने, फल सामने आ ही जाता है। ग्रेटर दैन, जो बदल ले अपने आप को, वो बदल सकता है भाग्य भी। और जो टालता रहे सच्चाई को, वो बंधा रहेगा जन्म जन्मों की आग में भी।